हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्लोब टियर इन्फोटेक लिमिटेड का ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। आज लास्ट डे अप्लाई करने जाने का लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल लिस्टिंग करनी चाहिए और गाइस लास्ट डे परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आईपीओ 25 अगस्त ओपन हुआ था और 28 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 72 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 31 करोड़ का इशू किया गया, 3.1 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर फ्रेश इशू 26 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 3.6 करोड़ का। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 29 अगस्त का। 1 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते, 3200 शेयर्स मिलेंगे और 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.54 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं गाइस, लेकिन अलॉटमेंट का लिमिट है। अगर अलॉटमेंट में लिमिट होगा गाइस, क्योंकि देखिए डिटेल की मैं बात करूंगी, डिटेल आप जितना अप्लाई कीजिएगा 2 लॉट ही ओनली, आपको अलॉटमेंट भी 2 लॉट ही किया जाएगा। लेकिन एचएनआई में ऐसा नहीं है। एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करते हैं, जितना भी है, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं, आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट 71.4% का ऑफर दिया गया। एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया 47.3% के अराउंड ऑफर दिया गया है, ईच ऑफर दी गई है। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो एचएनआई से 47% सब्सक्राइब है, 9.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.8 करोड़ का। और जो कि अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 20 लाख शेयर्स का ऑफर था, 28 लाख शेयर्स का बीट किया, 20.5 करोड़ का। जो कि रिटेल में फुल्ली देखने को मिला है, बट एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 0.93% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब, जो कि 41 लाख शेयर्स का ऑफर था और 38 लाख शेयर्स का ओनली बीट किया, 27 करोड़ का। और 1031 एप्लीकेशन ओनली सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अंडर सब्सक्राइब फुल्ली के अराउंड देखने को मिल रहा है, फुल्ली नहीं हुआ बल्कि फुल्ली के अराउंड देखने को मिल रहा है। जीएमपी 1 रुपीज का ट्रेड करा और जीएमपी बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम जीएमपी 17 रुपीज का था। उसके बाद जीएमपी लगातार फॉल हुआ, 8 रुपीज पे आया, उसके 1 रुपीज पे और अभी कांस्टेंट देखने को मिला 1 रुपीज का। कल के डेटा के अकॉर्डिंग है, जो कि 1.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 73 का लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, 1600 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन गाइस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांस है, क्योंकि जिस तरह का सब्सक्रिप्शन हुआ कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। बिजनेस 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक मैन आईटी और एसएपी सपोर्ट सर्विसेज का मैनेज करता है, जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी है। कहाँ? नोएडा बेस्ड, उत्तर प्रदेश में। और कंपनी जो सो आईटी सॉल्यूशंस का रेंज ऑफर करता है, जो कि एम कर रहा है जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके इनोवेटिव वर्कफ्लोज के थ्रू। ओवर द पास्ट डिकेड कंपनी जो है एक रेप्यूटेशन भी बिल्ड कर चुका है, जिसमें कंपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का डिलीवर कर रही है और एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस का इंश्योर कर रहा है इसके लिए। और कंपनी क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है, जो कि फोकस कर रहा है पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट पर और अलाइनिंग सर्विसेज पर, जो कि जिसमें क्लाइंट नीड्स के साथ रिसेंटली कंपनी जो है ना साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में भी इन्हांस हो चुका है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन जो है ऑफर जो कर रहा है उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन को भी इंश्योर कर सके। कंपनी सर्विसेज जो है केटर करता है स्मॉल मिड साइज स्टार्टअप इंटरप्राइजेस को अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में। सर्विसेज में आईटी एफएमएस सपोर्ट और एप्लीकेशन सपोर्ट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सॉल्यूशंस है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कस्टमाइज्ड क्लाइंट सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये कंपनी एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं बड़े बड़े, मैं आपको इसके छोटे कंपनीज की बात करता हूँ, जो कि देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सेम बिजनेस करता है, इसके एसएमई कैटेगरी में। बाकी मेन बोर्ड तक बहुत आईपीओस ऑलरेडी लिस्टेड है जो कि सेम बिजनेस करता है। फाइनेंशियल 23 में 86.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 88 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 94.8 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन में भी इंक्रीज किया। लेकिन टॉप लाइन में अगर देखिएगा तो 24/5 में टॉप लाइन है बॉटम लाइन, जो कि प्री आईपीओ जिसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 26 फाइनेंशियल ईयर चला जिसमें इसका आईपीओ लॉन्च किया है, इसलिए 25 फाइनेंशियल को प्री आईपीओ ईयर बोलेंगे, जो कि सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइज। जबकि 24 में 23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। अब अगर हम बात करें गाइज कंपनी के कुछ रेशियोज का, ROE RONW 31.5%, ROCE
47.7%, डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम, पीएटी एबिटडा मार्जिन 5.8% फॉर 12.5%, पीबी रेशियो 1.8 टाइम, पी रेशियो 14.8 टाइम का है। लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड है ना फुल्ली रखा गया, क्योंकि पी रेशियो पीबी रेशियो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, जो कि प्राइस और डिलीवरी प्रेशर के साथ हाई डिपेंडेंसी है, कंटिन्यूड डिमांड जो है एसएमई और एंटरप्राइज क्लाइंट्स में, इसके कंटिन्यूड डिमांड पर डिपेंडेंसी है कंपनी का, और फास्ट चेंजिंग टेक लैंडस्केप में कंटिन्यूअली जो है इनोवेट की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो मैनेज कर रही है क्रॉस बॉर्डर मल्टी सर्विस डिलीवर करने के लिए, ये भी एक रिस्क है। एम्प्लॉय रिटेंशन जो कि क्रिटिकल है, क्योंकि टाइट आईटी टैलेंट मार्केट्स के कारण गाइस थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। जीएमपी 1 रुपीज के अराउंड बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है, या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांस है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल गाइस कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये एक बहुत रिस्की आईपीओ है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।